हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले लर्नवे के प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरा जो कोर्स था वो 6 महीने का था, डेटा एनालिस्ट का। बट अभी जो मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल 2023 में, बट अभी हो गया अप्रैल 2024 और मेरा कोर्स अभी तक से ख़त्म हुआ नहीं है। मीन्स ख़त्म हो गया, अभी एक्सेल कंप्लीट हो गया तो फिर ख़त्म हो गया, बट पूरा 1 साल लगा। तो 6 महीने नहीं लगते, 1 साल लगता है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें होती है, सीखने में टाइम जाता है। तो फिर 1 साल हुआ। तो आप उस हिसाब से देखिए, 6 महीने वो बोलते हैं पर 6 महीने का होता नहीं, 1 साल लगता है। ओके। तो अभी सबसे मेन बात प्लेसमेंट के बारे में, जो सबसे मेन है। तो प्लेसमेंट का मेरा क्या हुआ, नहीं, मुझे प्लेसमेंट अभी तक से नहीं लगी। क्यों नहीं लगी, उसका रीज़न ये है। तो इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। तो जो लर्नवे होता है ना, वो बहुत ही बड़ा, एक टाइम कंज्यूमिंग और बहुत बड़ा प्रोसेस फॉलो करता है, जो मुझे पहले नहीं पता था। मुझे वो प्रोसेस के बारे में अभी पता चल रहा है। अभी मीन्स अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले पता चला मुझे। उसके पहले इन्होंने मुझे नहीं बताया था। तो इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करता हूँ, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। तो वो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसका पीडीएफ भी दे दिया है। और मैं भी आपको बताती हूँ, पीडीएफ में थोड़ी सी अलग चीज़ है, बट अभी के न्यू अपडेट के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो जब आप मॉड्यूल 3 कंप्लीट करते हो, पहले का मेरा वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको समझेगा कितने मॉड्यूल होते हैं। टोटल 4 मॉड्यूल होते हैं। उसमें से जब आपका मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो जाता है, एसक्यूएल वगैरह, तो थर्ड मॉड्यूल कंप्लीट के बाद ही आप एलिजिबल होते हो प्लेसमेंट में बैठने के लिए, प्लेसमेंट टेस्ट देने के लिए। तो प्लेसमेंट की प्रोसेस क्या होती है, टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, प्लेसमेंट टेस्ट। आपको एक प्लेसमेंट की टेस्ट देनी पड़ती है। अगर आपने डेटा एनालिस्ट का कोर्स लिया है तो आपको एसक्यूएल, स्टैटिस्टिक, टैब्ल्यू, पावर बीआई देना पड़ता है। अगर आपने डेटा साइंस लिया तो आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक, ये 3 देने पड़ते हैं। और ये टेस्ट कब होती है, हर महीने के एंड में, सैटरडे संडे। हर महीने के एंड में जो भी सैटरडे संडे आता है उसी दिन ये टेस्ट होती है। ये टेस्ट बीच में नहीं होती। इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 75%। और ये टेस्ट का पैटर्न क्या है, एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के टेस्ट होते हैं सैटरडे संडे, 2 दिन ये टेस्ट चलती है। एक दिन में एक सैटरडे को कुछ टॉपिक होते हैं, संडे को कुछ टॉपिक होते हैं, ऐसा वो करते हो अपने पे। आपको अगर टैब्ल्यू, पावर बीआई संडे को देनी है और स्टैटिस्टिक एसक्यूएल सैटरडे को देने हैं, तो आप दे सकते हो। इट्स अप टू यू, आप कैसे भी दे सकते हो। तो ये एमसीक्यू होती है, इसमें क्वेरीज भी होती है, एसक्यूएल की क्वेरीज भी होती है, जिसका आंसर आपको बताना पड़ता है, क्वेरी लिखनी पड़ती है। तो इट्स बिट डिफ़िकल्ट, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जाती है। एमसीक्यूज ही नहीं होता, ये टेक्निकल चीज़ें भी होती है, इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जाती है। अगर आप इसमें फ़ेल हो जाओ तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट भी मिलता है, बट सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपको 1 महीना रुकना पड़ता है, क्योंकि ये टेस्ट हर मंथ एंडिंग में होते हैं। तो पूरा 1 महीना आपको रुकना पड़ता है, तब भी ही आप ये टेस्ट दे सकते हो। ओके। एंड उसके बाद अगर आप टेस्ट क्लियर हो जाओ तो होता है स्टेप 2। तो स्टेप 2 क्या है, प्रेजेंटेशन स्टेप। उसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, और वो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में करके आपको एक 2-3 लोग होते हैं, उनके सामने वो प्रेजेंट करना पड़ता है। अगर आपने प्रेजेंट किया, आपको अगर उन्होंने आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स दिए, वेल एंड गुड। अगर नहीं दिए, फेल हो जाओगे, फिर से टेस्ट दो, फिर से वो प्रोसेस फॉलो करो, फिर वो आपको बताएंगे फिर से क्या करना है क्या नहीं, फिर से उनकी सुनो, फिर से वो प्रेजेंटेशन दो। तो बड़ा ही क्रिटिकल जॉब। अगर आप सेकेंड टेस्ट भी पास हो जाओ, वेल एंड गुड, कांग्रेस, आप जाते हो थर्ड स्टेप में। उसमें होता है रेज्यूमे सेशन। बेसिक रेज्यूमे सेशन होता है, 1-to-1 रेज्यूमे सेशन होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसमें आप उसमें बताते हैं क्या डालना है रेज्यूमे में, क्या नहीं डालना है रेज्यूमे में। उसके बाद होता है फोर्थ मेन मॉक इंटरव्यू। 3 से 4 मॉक इंटरव्यू होते हैं। उसमें आप एकदम प्रोफेशनल मॉक इंटरव्यू होते हैं, ऐसे कुछ भी मॉक नहीं, प्रोफेशनल मॉक इंटरव्यू। और कोई तो आपको सुन रहा होता है और वो आपको फीडबैक देता है कि ये चेंजेस करो, वो चेंजेस करो, आपने इंटरव्यू ऐसा दिया, वैसा दिया। एंड अगर आप वो क्लियर हो जाओ, उसमें भी वहाँ पे डिसाइड होता है, वो फाइनल डिसीजन होता है कि इसको इंटरव्यू में बिठाना है या नहीं बिठाना है। अगर आप वो क्लियर हो जाओ तो आप जाते हो प्लेसमेंट प्रोसीजर, प्लेसमेंट राउंड में। फाइनल राउंड होता है जहाँ पे वो आपको रेफ़र करते हैं, अपने एलुमनी को रेफ़र करते हैं, फिर कंपनीज आती है, फिर वो आपको कॉल आता है, 3 से 4 कॉल आते हैं। तो ये सब तो ये सब चीज़ें होती है, पर कब होती है, पहले की 4 स्टेप पूरे कंप्लीट करने के बाद, 80-90% मिलने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो। तो ये इतना बड़ा प्रोसीजर मुझे पहले मालूम नहीं था, मुझे ये अब भी पता चला है। तो फिर मैं बहुत
क्या ही बोल सकते हैं, अभी फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने लर्नवे से भी पूछा कि क्यों इतना बड़ा प्रोसीजर है, तो बोलते हैं कि नहीं, अब आप हमें रिप्रेजेंट करते हो, आप लर्नवे को रिप्रेजेंट करते हो, तो हमारी इमेज रहनी चाहिए, आपने इंटरव्यू अच्छा देना चाहिए। तो ठीक है, उनके साइड से भी ठीक है, बट ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और मुझे अभी तक से नहीं लगी। और ये सब प्रोसेस करते करते 6-7 महीने निकल जाएंगे। मैंने अभी तक से मेरी प्लेसमेंट टेस्ट भी नहीं दी है, क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं थी। मेरी एक फ्रेंड ने दी, वो एक टाइम वो पास हो गई, और एक फ्रेंड ने दिया, वो फेल हो गया है। वो फेल हो गया बेचारा, तो फिर वो फिर से देने वाला है। तो हाँ, दैट्स इट, यही है। तो आप तो क्या ही बोल सकते। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि सब सोच समझ के ज्वाइन कीजिए। तो प्लेसमेंट का तो देखो भाई, ये इतना लंबी प्रोसेस है जिसमें 5-6 महीने चले जाते हैं इंसान के। ये टेस्ट दो, फिर प्रेजेंटेशन बनाओ, फिर प्रोजेक्ट बनाओ, फिर मॉक इंटरव्यू दो, और सब ऐसे फास्ट फास्ट नहीं होता है ना। आप टेस्ट दोगे, फिर टेस्ट का एक दिन बाद रिजल्ट आएगा, फिर आपको प्रोजेक्ट का टॉपिक देंगे, फिर प्रोजेक्ट करने में आपको एटलीस्ट 1 से 2 हफ्ता तो चला जाएगा ना। फिर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, सोचिए समझिए, फिर ही लर्नवे के लिए ऑप्ट कीजिए। प्लेसमेंट का तो इतना बड़ा फसाड़ा बना के रखा है उन्होंने, इतना टाइम ले रहा है, बट है जो है वो है, अभी आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो देखिए, आप सोचिए। सिखाने के मामले में एक्चुअली बहुत अच्छे सिखाते हैं, बट ये जो है उनका पैटर्न मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्यों बच्चों से इतने बड़े स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। बट देखिए, आपके ऊपर है, आपको ज्वाइन करना। सिर्फ आपको पढ़ने के लिए आना है तो 100% मैं आपको बोल सकती हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन लर्नवे। बट अगर आपको प्लेसमेंट अच्छी से अच्छी चाहिए और आपके पास टाइम भी कम है, तो फिर एक बार सोच लीजिए, मत ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये इतने 6-7 महीने कौन रुकेगा, किसको टाइम है इतना रुकने के लिए। सो सी, एज़ पर योर, आपके ऊपर है। अगर आपका क्या है, पढ़ना है, तो डेफिनेटली ज्वाइन लर्नवे। 200% मैं बोल सकती हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ज्वाइन कीजिए लर्नवे। पर आपको के पास टाइम कम है तो लर्नवे मत ज्वाइन कीजिए, आप यूट्यूब से सीख लीजिए। अगर आपको प्लेसमेंट में इतना टाइम घलाना नहीं है, 6-7 महीने, तो भी आप सोच लीजिए। सो दैट्स इट फॉर दिस। इसके आगे कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। और यही है, थैंक यू।